नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग। हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर हिंदी भाषा देश की आशा पर। हम यहाँ पर पढ़ते हैं हिंदी से रिलेटेड व्याकरण, नेट JRF UGC नेट ऑल एग्ज़ाम के से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं हम उसकी भी तैयारी करते हैं और सीटेट के भी ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखते हैं, PYQ और कुछ नए क्वेश्चंस। तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। इसके पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट किया था जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक काल। अभी तक हमने सभी कालों का सीक्वेंस के साथ पहले आदिकाल के सारे क्वेश्चंस देखे। अभी तक जितने भी PYQ थे ऑल एग्ज़ाम में हिंदी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो नेट JRF हो, चाहे KVS हो, NBS हो, TGT, PGT, DSSB, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स में आने वाले सभी क्वेश्चंस को हमने देखा है और उसके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ देखा है। एक्सप्लेनेशन के साथ देखने से क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं, जो टॉपिक्स छूट जाते हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन में कवर हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आधुनिक काल। आधुनिक काल के भी हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद। तो हम अभी पहले आधुनिक काल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके बाद 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो हमारे पेपर्स तो आने ही वाले हैं, हम बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं। अगर हमारे पेपर्स नहीं क्लियर हुए हैं तो हम कंटिन्यू तैयारी करेंगे, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए हमें कंटिन्यू लगे रहना है। अगर हमें सक्सेस पाना है अपने एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, तो हमें कंटिन्यू अपनी तैयारी पे लगे रहना है, बीच में ब्रेक नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 19वीं शताब्दी के से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है था। एक मिनट, अभिप्राय दिया गया था गया। तो ऑप्शन नंबर 1 कला काल, ऑप्शन नंबर 2 या B आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर 3 या C नवीन विकास का युग, नंबर 4 गद्य काल। तो ये क्वेश्चन आया है KVS प्रवक्ता परीक्षा में और इसमें ऑप्शन नंबर B राइट है। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए साहित्य को विद्वानों ने किस नाम के विद्वानों द्वारा क्या अभिवादन दिया गया है, मतलब किस नाम से जाना या किस नाम से विद्वानों ने उसे लिखा है या क्या नाम दिया है। तो आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से अब तक के जो भी रचनाएं हुई हैं सबको आधुनिक काल के अंदर रखा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य एवं विचारकों के साम्यक और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण काल या पुनर्जागरण कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 ईस्वी के हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है। कब से? 1850 से।
अगला पॉइंट है 1850 से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आविर्भाव तिथि मानी जाती है। यह तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि है। किसकी जन्म तिथि है? भारतेंदु जी की। ये देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि 1850 ईस्वी, और वो यहीं से माना जाता है आधुनिक काल का आविर्भाव या साहित्य में पुनर्जागरण कल जो है। आगे देखेंगे, विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल नाम से संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। किस नाम से? एक मिनट। संकाल, पद्यकाल, सरस काल या गद्यकाल। किस नाम से जाना जाता है? तो गद्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गद्यकाल। व्याख्या देखेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वतंत्र काल, गद्य काल से भी अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव प्रधान साहित्य घटना है। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं, कौन सा? गद्य काल। ऑप्शन नंबर बी। ये भी जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रजभाषा में आधुनिक गद्य कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी टीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्याख्या देख लेते हैं। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकासी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश संवर्धन, सर्वस्व, घनाक्षरी, नियम, गंगा विष्णु, लहरी, रत्नाष्टक, विराष्टक, प्रकीर्ण, पदावली आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला, जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1886 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1832 में हरिद्वार में हुई है। अगला पॉइंट देखेंगे, बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि हैं। अगला पॉइंट, सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थव्यवस्था में बेजोड़ है। अगला पॉइंट, उद्धव शतक 1929 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखी गई यह काव्य का ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो एक ओर तो अपने में प्रबंध ग्रंथ प्रतीत होता है और दूसरी ओर मुक्तक। क्वेश्चन नंबर 5, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए।
उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मिरथी। कौन सी है? उद्धव शतक। ए। क्वेश्चन नंबर 7, उद्धव शतक के लेखक हैं, कौन है? रत्नाकर जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, रत्नाकर वृत्त उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रज, या खड़ी बोली, या अपभ्रंश? किसमें है? बी राइट है, ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उद्धव शतक में डैश छंद है? 116, 120, 130, 135। तो कौन सा राइट है? यहाँ पर सभी ऑप्शंस रॉन्ग दिख रहे हैं, तो हम व्याख्या देखेंगे, उसमें आंसर्स भी क्लियर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। राम प्रसाद मिश्र ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव शतक इसका वर्ण विषय है। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य की मानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तथ्य नंबर 1, रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की है। दूसरा पॉइंट, उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किया। अगला पॉइंट, रत्नाकर ने काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक तथा फुटकर रचनाएं हैं। अगला पॉइंट है, रत्नाकर ने साहित्य सुधार निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। क्या नाम था? साहित्य सुधार निधि। अगला पॉइंट, संस्कृति के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ, विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगावतरण पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया। अगला पॉइंट है, सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए। क्वेश्चन नंबर 10, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया? चौपाई, दोहा, रोला या घनाक्षरी? किसमें लिखा गया? रोला में लिखा गया। किसमें? रोला में। जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण काव्य रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद कवित्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उद्धव शतक की
हमको लिखो हैं कहाँ, हमको लिखो हैं कहाँ, हाँ हाँ हमको लिखो हैं कहाँ, कहन न सबय लगी। मैं पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? भाव का अपकर्ष, भाव संधि, भावोत्कर्ष, भाव सबलता। यह भी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके आंसर्स कौन से हैं? भावोत्कर्ष, इसमें उत्कर्ष है, भावोत्कर्ष है, ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत कविता पंक्तियाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर ने के उद्धव शतक से ली गई हैं। उद्धव के ब्रज पहुँचते ही गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित एवं व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, जो भावोत्कर्ष का प्रतीक है। हमारा ये क्या चल रहा है? आधुनिक काल। आधुनिक काल में बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला पॉइंट है भारतेंदु योग। क्या है? भारतेंदु योग। तो भारतेंदु योग जो है ये सबसे पहला है आधुनिक काल में। इसके बाद और भी हैं, द्विवेदी युग है, छायावाद है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आधुनिक काल में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारतेंदु योग। क्वेश्चन नंबर 1, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम प्रगति प्रयोग काल, जगत जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल। कौन सा है? पुनर्जागरण काल। व्याख्या देखेंगे। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी के रचना काल को दृष्टि में रख कर संवत 1850 से 1825 से 1850 की अवधि को गई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है और इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना गया या माना है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? जानकी मंगल, जानकी भारत, बरबय रामायण, अंधेर नगरी। किस में किया है? जानकी मंगल में किया है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए राइट है। व्याख्या देखेंगे। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 ईस्वी का नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाटक गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित है। कैसी है? परिमार्जित है, खड़ी बोली है, परिमार्जित खड़ी बोली है। किंतु इस समय जब भारतेंदु का उदय हो चुका और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। इसके अभिनय में भारतेंदु जी ने भी भाग लिया था। इसकी विषय वस्तु राग रीत गानस पर आधारित राम कथा ही है, किंतु ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली के प्रयोग तथा सभी प्रकार के आवश्यक रंग निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ जाता है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, काशी में गेशनल
की स्थापना के प्रेरक रहे हैं डैश। कौन? डॉक्टर जगन्नाथ दास रत्नाकर, डॉक्टर जगमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र। नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। काशी की नाट्य संस्था नेशनल सिग्रेटर की पहली मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 ईस्वी में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संस्थान के संरक्षक थे। उन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 भारतेंदु कालीन की किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 या ए रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर 3 100 अजान एक सुजान। नंबर 4 चंद्रकांता। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर बी परीक्षा गुरु। व्याख्या देखेंगे। भारतेंदु युग में लेखकों का उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंधेरी की नगरी के उपन्यासों से प्राप्त हुई है। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का माना जाता है। इससे पूर्व श्रद्धा राम फुलौरी ने भाग्यवती 1877 शीर्षक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। 100 अजान एक सुजान 1892 में बालकृष्ण भट्ट कृत तथा चंद्रकांता 1887 देव की नंदन खाली कृत उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा राम मोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्या अलंकार का। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या देखेंगे, 1 मिनट। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता तथा शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हिंदी में आधुनिक काल के आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों में सन 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहला,
हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। दूसरा, हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्यासुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। उन्होंने सन 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाल के में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाल बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली। क्वेश्चन नंबर 6, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नंबर ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नंबर 3, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नंबर 5 डी, बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेज राज सुख साज सजे ये सब भारी, पै धन विदेश चली जात हवय वह है खाली। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति का मूल काव्य राजनीति है और दार्शनिक में भारतेंदु काल के ब्रिटिश उपनिवेश का काल था। ब्रिटिश उपनिवेश भारत सभी दृष्टि से परास्त हो गया था। भारत का पूर्व यही था कि प्रगति को अपने देश की ओर ले जाना और एकमात्र लक्ष्य था भारत दुर्दशा के पहले अंक में ही मिथित करते हुए अंग्रेज राज सुख साज सजे जैसे सब भारी, पै धन विदेश चली जात हैं अति खारी। तो ये पंक्ति उन्होंने देकर ये बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेज राज सुख साज सजे ये सब भारी, पै धन विदेश चली जात इन्हें अति खारी। ये पंक्ति वापस से आई है और इसमें क्या पूछेगा? इन पंक्तियों का मूल काव्य निम्नलिखित में से कौन सा है? राजभक्ति और देशभक्ति। दूसरा, औरंगजेब और खुशामद। तीसरा, अतिथि के दृष्टि में। चौथा, अधिक सुख सुविधा की कामना। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर ए राइट है, राजभक्ति और देशभक्ति। क्वेश्चन नंबर 9, धन्य भारत भूमि में सब रत्नन की उपजानी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 10, पहले व्याख्या देख लेते हैं।
व्याख्या देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 का ए राइट है, राजभक्ति और देशभक्ति। क्वेश्चन नंबर 9, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावी, इस पंक्ति में के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण नारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त। कौन है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 10, पहले व्याख्या देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखना है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा है, फिर व्याख्या देखेंगे। व्याख्या स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु योगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिखाई, पर उसकी की राष्ट्रीय भावना केवल यही तक सीमित नहीं रही। अंग्रेज़ों की विचारधारा और देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली, जिसका फल यह हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके ये संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन की उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ इसी तथ्य को स्पष्ट करती हैं। देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग भारतेंदु युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना जगाई। राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन ने? बालकृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखेंगे। हिंदी साहित्य में, हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई है। इसमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक में के ऐतिहासिकता को जाने पर आपत्ति की है, क्योंकि इसकी काव्य वस्तु में उन्होंने वस्तुनिष्ठता का प्रभाव प्रतीत हुआ है। निबंध के आरंभ में ही वे लिखते हैं, लाला जी यदि बुरा न मानेंगे तो एक बात आपसे पूछें, वह यह कि आप ऐतिहासिक नाटक किसको कहेंगे? क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही वह ऐतिहासिक हो गया? बचा किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह, आगे देखेंगे, ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो
गप हाँकने वाले ले दस्तांगों और नाटक के ढंग से कुछ भी भेद न रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उसके आभ्यंतरिक भाव किस पहलू पर ढुलके के हुए थे, अर्थात उस समय मात्र के भाव उस थे। इस और बातों को ऐतिहासिक रीति पर पहले समझ लीजिए। जब उसके दरमियान का भी यत्न करा नाटकों द्वारा कीजिए। तात्पर्य यह है कि संयोगिता स्वयंवर ऐतिहासिक नाम वाले पात्रों को लेकर लिखा गया एक किस्सा है, ऐतिहासिक नाटक नहीं, क्योंकि इसमें लेखक ने अपने ऐतिहासिक बोध का परिचय नहीं दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहला, भारतेंदु युग में कुछ विस्तृत विधाएं भी लिखी गई हैं। इनमें से जो दो सर्वाधिक प्रसिद्ध समीक्षाएं हैं वे लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई हैं, जिसे लेखक ने ऐतिहासिक नाटक कहा था। पहली समीक्षा हिंदी प्रदीप अप्रैल 1886 में निकली थी और दूसरी आनंद कादम्बिनी माला 2 मेघ 10/11/12 1886 में। दोनों समीक्षाएं एक ही वर्ष आगे पीछे करके निकली थी। इसका एक प्रमाण यह भी है कि आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित समीक्षा में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित समीक्षा का हवाला दिया गया। दोनों समीक्षकों में से किसी समीक्षक के साथ उसके लेखक के नाम का उल्लेख नहीं है, जिससे यह अनुभव होता है कि ये समीक्षाएं स्वयं संपादकों द्वारा लिखी गई हैं। अगला पॉइंट, बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कविता पुस्तक समस्या पूर्ति मंजरी की हिंदी प्रदीप में समीक्षा करते हुए लिखा था, इसकी महत्वपूर्ण कविताएं केवल श्रृंगार रस की न होकर थोड़ी सी सामाजिक देश भलाई के संबंध में होती तो सोना और सुगंधित कहा जाता। अगला पॉइंट है, इसी प्रकार उन्होंने शंकर दीक्षित नामक एक कवि की कविता पुस्तक माधुरी विलास की समीक्षा करते हुए हिंदी प्रदीप में से ही वह लिखा था, देशोपकारी बातों पर यह कविता की जाती तो अधिक लाभ था। अगला पॉइंट, संयोगिता स्वयंवर के कथोपकथन एक और अलंकारिक हैं और दूसरी ओर पांडित्यपूर्ण। भट्ट जी ने अलंकारिकता पर आक्षेप करते हुए कहा है कि केवल क्लिष्ट श्लेष बोलने से ही से तो ऐतिहासिक मानकर नाटक के पात्र क्या, वरन एक प्राकृत मनुष्य की भी पदवी हम अपने पात्रों को नहीं दे सकते, बल्कि मनुष्य के बदले आपके नाटकों को पात्रों के भीरस और रूखे से रूखे अर्थांतरन्यास गढ़ने की कला कहें तो अनुचित न होगा। अगला पॉइंट, आनंद कादम्बिनी में प्राकृत समीक्षक प्रेमधन सर्वस्व द्वितीय भट्ट जी की समीक्षा है से भी बड़ी है। इसमें संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा संयोगिता स्वयंवर नाटक के नाम से प्राप्ति स्वीकार व समालोचना स्तर के अंतर्गत की गई
है। अगला पॉइंट देखेंगे। प्रेमघन ने हिंदी प्रदीप की समीक्षा पर अपना संतोष प्रकट करते हुए लिखा है, नाटक रचना के बहुतेरे दोष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में लिख दिखलाए हैं, अतः उसमें हम विस्तार नहीं देते। हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष हैं। अगला पॉइंट, रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर से पहले का नाटक है। यह नाटक भट्ट जी को पसंद आया था। उनके अनुसार ट्रेजेडी के किस्म का यह पहला नाटक है जो हिंदी भाषा में रचा गया। इसमें श्रृंगार, हास्य और करुण तीनों रसों का उत्तम रीति से निर्वाह देखने को मिलता था। इसके साथ साथ इस नाटक में सदुपदेश की भी थे और पात्रों का आदर्श एवं यथार्थ रूप में चित्रण भी। अगला पॉइंट, भारतेंदु के नाटक नीलदेवी के बारे में विषय, छंद या गान को भट्ट जी ने ऐसा उत्तेजक बतलाया है जिसे पढ़कर कायरों का जी भी भड़क उठे। क्वेश्चन नंबर 11, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया किसने? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लूलाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसकी भी व्याख्या देखेंगे। भारतेंदु युग के कवियों ने हिंदी और ब्रज भाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कृतियां हैं, जिनमें भावांतरण की सरसता, शैली का लालित्य, शुद्ध ब्रजभाषा तथा सवैया छंद प्रयुक्त किया गया है। अन्य कथन हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं ऋतुसंहार और मेघदूत विशेष उल्लेखनीय हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश किस भाषा में कविता की? ब्रज भाषा में, उर्दू, खड़ी और अवधी या खड़ी बोली में? किसने की थी? ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 13, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? आफताब, रसा, अब, नियाज। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन अब्र नाम से लिखते थे। किस नाम से? अब्र नाम से। क्वेश्चन नंबर 13, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। जीर्ण जनपद, आनंद करुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? मोहन राकेश ने, लाला सीताराम ने, श्रीनिवास दास मिश्र ने, जगन्नाथ ने। किसने किया है? लाला सीताराम ने। व्याख्या देखेंगे। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिनमें भूलैया 1885 प्रमुख था। लाला श्रीनिवास दास का नाम भूप था। उन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में, ब्रज भाषा में का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुचर्चित है। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे बैरगिया नाला। क्वेश्चन नंबर 15, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? रामचरित उपाध्याय ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, श्रीधर पाठक ने, ठाकुर गोपाल चरण सिंह ने। किसने की है? श्रीधर पाठक ने की है। व्याख्या देखेंगे। श्रीधर पाठक ने कालिदास की कृति ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट
विलेज तथा द ट्रैवलर का काव्यानुवाद क्रमशः एकांतवासी, योगी, उजड़ ग्राम और शांत पथिक नामक शीर्षक से किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतेंदु की खड़ी बोली में में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? नंबर ए फूलों का गुच्छा, नंबर 2 प्रेम ग्रंथ, प्रेम तरंग, नंबर 3 प्रेम सरोवर, नंबर 4 प्रेम माधुरी। क्या है? नंबर 1 फूलों का गुच्छा। व्याख्या देखेंगे, भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में रचित कविताएं फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में संग्रहित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता, पितामह व प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। दूसरा, हरिऔध रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह। अगला पॉइंट है मुक्ति बोध, गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 1 ए राइट है, हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। क्वेश्चन नंबर 18, भारतेंदु कालीन प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। कौन नहीं है? बी बालमुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट है, बालमुकुंद गुप्त। को व्याख्या देखेंगे, बालमुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बालमुकुंद की रचनाएं शिव शंभू का चिट्ठा तथा चिट्ठे और खत हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से भारतेंदु युग लेखक बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से भारतेंदु युग लेखक कौन से हैं? ए पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिऔध, सी विद्यानिवास मिश्र, डी राधा कृष्णदास। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, ए। अगला पॉइंट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, प्रेमचंद्र ठाकुर, जगमोहन सिंह। कौन नहीं है? प्रेमचंद्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1880 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में। कब दिया था? 1884 ईस्वी में। व्याख्या देखते हैं, हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
नवंबर 1884 में यहाँ एक व्याख्यान दिया था जिससे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। यह व्याख्यान भारत वर्षोन्नति की कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में सितंबर 1884 में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, समस्या पूर्ति की किस युग की विशेषता है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग? कौन सा है? भारतेंद्र युग। व्याख्या देखेंगे। समस्या पूर्ति भारतेंद्र युग की काव्य शैली थी और उनके मंडल के कवि भी विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। रामकृष्ण वर्मा में प्रेमघन आदि कवि तत्काल समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भारतेंदु कालीन कविता की मुख्य विशेषताएं देशभक्ति और राष्ट्रीयता भावना, जनवादी विचारधारा, प्राचीन परिपाटी की कविता, कलात्मकता का प्रभाव, काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग, हास्य, व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति तथा प्राचीन छंद। क्वेश्चन नंबर 23, भारतेंद्र युग के नाटककार हैं? श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? तो श्रीनिवास दास जी हैं। व्याख्या देखेंगे। भारतेंद्र युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकी नंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास परीक्षागृह लिखने का गौरव प्राप्त है। उपन्यास के अतिरिक्त नाटक के क्षेत्र में भी उन्होंने भरपूर ख्याति मिली। श्रीनिवास जी के प्रमुख नाटक प्रहलाद चरित्र, तप्ता, संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी तथा संयोगिता स्वयंवर आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतेंद्र युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। कौन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखेंगे। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में विद्यापति, सूरदास आदि अष्टछाप के कवि भी रहीम, रसखान, मीराबाई, बिहारी चाचा, हित हरिवंश, भारतेंदु बाबू, हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, धर्मवीर भारती आदि के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत विकल्प में भारतेंदु युग के कवियों में केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग के में दीक्षित तथा कृष्ण भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 25, एक गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलक की कारीगरी समझने वाले तथा कृष्ण भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 20, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी क्या थी? रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी, बद्रीनाथ भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी। तो कौन है? डी ऑप्शन राइट है, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। व्याख्या देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे
पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पदविन्यास और की ओर भी उनका ध्यान रहा था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर पुस्तक कुंजी में इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। कुछ पॉइंट देखेंगे महत्वपूर्ण। भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन प्रेमघन जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। दूसरा, प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक ए और दूसरा आर है। भारतेंदु के युग के भारत आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। कारण ए, भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। उपर्युक्त वक्तव्यों में के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से ही उत्तर चुनिए। पहला, ए सही और आर गलत, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा, ए गलत आर सही, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं तथा किसी का व्याख्या आर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सी सही है? कौन सा? सी। ए और आर, कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा कथन ए की सही व्याख्या कारण आर है। द्विवेदी युग, अब द्विवेदी युग हम नहीं पढ़ेंगे। द्विवेदी युग हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और भी किस टॉपिक पे आप कैसा क्वेश्चन चाहते हैं हमें मैसेज करें, हम उसे लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।